पिछले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन दिया था जिसमें पहला क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 11/15। इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे कि इसका जो मान है 11/15 वह लगभग हुआ 2 अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2.2 के आसपास। तो इसका जो मान है इतना यह एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब साइन का जो मान होता है वह -1 से 1 के बीच में होता है। यह जो लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज पढ़ चुके होंगे उन लोगों को मालूम होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वह लोग ऐसे इसको डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए साइन का जो वैल्यू है वह 11/5 है। तो यहाँ से साइन का जो अनुपात होता है वह लंब बटे कर्ण होता है। अगर लंब बटे कर्ण करें इसको तो यहाँ पे लंब हमारा इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 11 और कोण हो जाएगा 5। जबकि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण जो होना चाहिए वह बड़ा होना चाहिए लंब और आधार से। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यह जो मान है साइन का यह एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी समकोण त्रिभुज में। तो इसलिए इसके हिसाब से कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाला जा सकता, बाकी तीनों से निकाला जा सकता है। इसी ऐसे ही बाकी क्वेश्चन में अगर कहीं दिया रहे तो वहां पे आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे कि यह वैल्यू जो है एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। उसके बाद से ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। अगला टॉपिक हम लोग त्रिकोणमिति आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है समरूपता। तो जैसे अगर इसको हम लोग मान लें ए, इसको हम मान लें बी, इसको सी, और यह एंगल हमने ले लिया थीटा। यहाँ पे यह 3 बेसिक फार्मूले होते हैं आइडेंटिटी के। इसके अलावा भी 2 और हैं, तो वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वह क्या है। यहाँ पे देखिए, जैसे पहला फार्मूला है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे यह प्रूव किया जाएगा कि यह सही है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग देखें तो यह हमारा थीटा एंगल, अगर इसको हम लोग मान रहे हैं तो यह हमारा कोण हो जाएगा। और मैं बताया था जिस एंगल को कंसीडर करते हैं उसके लगे हुए साइड को हम लोग आधार मानते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट साइड को, इसको हम लोग लंब मानेंगे। अगर यही एंगल इसको लिए रहते हम लोग इस वाले को, तो यह हमारा उस केस में आधार होता और यह हमारा लंब होता है यह वाला साइड। लेकिन हमने थीटा इसको कंसीडर किया, तो इसके आधार पर, इस वाले थीटा के आधार पे यह जो होगा वह आधार होगा और यह जो होगा वह हमारा लंब होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूव करेंगे। जैसे cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, आधार है हमारा BC और कर्ण है AC। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे BC अपान AC, और यह स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, इस स्क्वायर का मतलब भी आप लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है कि cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे
कभी नहीं लिखना है। जैसे कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है, ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जा सकता। तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे। तो साइन को हम लोग क्या अनुपात जानते हैं? लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है? लंब है ए बी, और कर्ण कितना है? ए सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए बी अपान ए सी, इसका होल का स्क्वायर। अब उसके बाद से यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ से लिखेंगे ए बी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर। अगर इस नीचे वाले का एलसीएम लें हम लोग, तो दोनों बराबर ही हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यह ए बी है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी कहाँ है? बी सी यह है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यह मिल करके कितना होता है? यह ए सी स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए सी स्क्वायर यह हो जाएगा, नीचे भी ए सी स्क्वायर है, यह कैंसल हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 1। इसको हम लोग लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी आइडेंटिटी देखेंगे। कितना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। यह होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि यह 1 के बराबर होता है। यहाँ भी सेक का मतलब क्या होता है? अगर टिग्नामेट्री अनुपात हम लोग देखें तो वह होगा कोण बट्टे आधार। यह आप लोग एकदम याद करके रखेंगे कि किसका अनुपात क्या क्या होता है। तो सेक का क्या होता है? कोण बट्टे आधार। कोण कितना है? ए सी, और आधार कितना है? बी सी। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए सी अपान बी सी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस टेन का क्या होता है? टेन का होता है लंब अपान आधार। तो लंब कितना है? ए बी, और आधार कितना है? बी सी, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। यह लिख सकते हैं ऐसे, इसको भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे क्या हमें मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा बी सी स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम बी सी स्क्वायर ही होगा, और ऊपर मिल जाएगा हमें ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यह पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यह किसके बराबर होगा? बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से बी सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? बी सी स्क्वायर लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। यह भी बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कैंसल हो जाएगा, यह बचेगा 1, यही राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमें क्या करना है? इसको भी एक प्रूफ किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ही अगला जो फार्मूला है वह साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और ऐसे ही कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू
कॉट थीटा। कॉट और टेन अपोजिट हैं, इसलिए इन्हीं दोनों का अपोजिट जो होगा वह दूसरा वाला फार्मूला हो जाएगा। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ए है या बी है या सी है। इस एंगल को हमने कंसीडर किया थीटा, तो यह हमारा आधार हो जाएगा। मैं पिछली क्लासों में भी डिस्कस किया हूँ, यह हमारा कोण होगा अगर यह 90 है तो। और इस एंगल के सामने की भुजा हमारा हो जाएगा लंब। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, ए बी, कर्ण कितना, ए सी। यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी अपान ए सी। और कोण हमारा कितना, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कोण। तो आधार यहाँ पे कितना है, बी सी। आधार बी सी है, कोण ए सी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आधार बी सी और कोण ए सी। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यह आप लोग जानते होंगे कि अगर ऐसे करके रहता है हमें मिलता है, तो यह मेन वाला बटे है। तो यह जो होगा यह ऐसे करके लिखा जाएगा, ए बी बटे ए सी। यह जो है सीधे नीचे आता है, यह यहाँ आ जाएगा और उसके ऊपर यह जो है यहाँ पे आ जाएगा। और यह ए बी ऊपर हो जाएगा, यह ए सी यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद यह जो है ऐसे करके रोटेट करता है और यह सीधे आ जाता है। तो यह AC जो है, यह AC यह ऊपर चला जाएगा और यह BC नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ही यह गुणा हो जाएगा। इसको ऐसे करके कर देते हैं सीधे नीचे और यह वाला रोटेट कर देते हैं। तो यह AC से AC कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, AB बाई BC। अब AB हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग AB है हमारा लंब। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग AB क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार है। तो लंब और आधार मतलब रिलेशन क्या होता है, लंब और आधार का जो अनुपात होता है वह tan देता है हमें, और थीटा हम कंसीडर कर रहे हैं इसलिए थीटा हो जाएगा। इसका मतलब वो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। यही राइट हैंड साइड हो गया। इसी तरह से यह पांचवा आइडेंटिटी भी प्रूफ किया जा सकता है। अब हम लोग इन्हीं फार्मूलों पे बेसिस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 - cos थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। पहला जो फार्मूला है वह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस कॉस को उधर ले जाया जाए तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 - कॉस थीटा की जगह पे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और इस कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब साइन को 1 अपान कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक को 1 अपान साइन लिख सकते हैं। ऐसा लिखा जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो एक साइन जो है एक साइन से कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यह कोसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर। और यहाँ पे तब यह, अगर हम लोग कोसेक को साइन में कन्वर्ट करते हैं
तो कोसेक स्क्वायर जो होगा कन्वर्ट होकर के साइन स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यह साइन स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 1। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग अब इस लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि tan का जो मान होता है वह साइन और कॉस के टर्म में कितना होता है, साइन ए अपान कॉस ए। यह हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमने पीछे फार्मूला पढ़ रखा है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो वहां पे थीटा था, यहाँ पे ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के साथ ए ही लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे tan ए की जगह पे साइन अपान साइन ए अपान कॉस ए, या होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से हमारा इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे और यह बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यह इसे कैंसिल हो जाएगा। और इस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी फार्मूले से। हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यह बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर इधर ले जाया जाए तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। यही क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, यहाँ पे लिख लेंगे पहले सेक स्क्वायर ए -1 और यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। यह हमने लिख लिया। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए की या तो वैल्यू ले लो या फिर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू ले लो या फिर इतने की वैल्यू निकाल लो, जो भी हो। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, या फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमने पढ़ रखा है सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग रख दिए सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ पे है -1 पहले से। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। हमने फार्मूला पढ़ रखा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए, या इसी को अगर इधर ला दो, इसको उधर ले जाओ तो कॉट स्क्वायर ए के ही बराबर हो जाएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर ए है, इस कॉट स्क्वायर ए को इधर ला दो और इस 1 को इधर ला दो तो वह इसी के बराबर हो जाएगा। खैर फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 पहले से है, यह -1 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 1 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर ए इंटू
यहाँ से बचेगा कॉट स्क्वायर ए। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। टेन स्क्वायर ए इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/, कॉट जो होता है क्या होता है, वह 1/10 के बराबर होता है। तो कॉट स्क्वायर है तो इसलिए टेन स्क्वायर हो जाएगा यह इससे कैंसिल हो जाएगा। यह वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड हो जाएगा ये। एक बात याद रखना आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा यह ध्यान देना है कि पहला तरीका यह होगा कि हम लोग जो भी फार्मूला जानते हैं आइडेंटिटी का, पहले क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि वह फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाए। अगर नहीं अप्लाई होता है तो दूसरा तरीका होता है कि उसको रेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब रेशनलाइज मतलब होता है प्रमेयीकरण। दूसरा तीसरा तरीका होता है कि अगर रेशनलाइज करने लायक नहीं है या रेशनलाइज नहीं हो सकता, तो तीसरा तरीका है कि उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। साइन और कॉस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कुछ टर्म कट जाएंगे और जो बचेगा उसमें रेशनलाइज कर लो। बस इतने से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। पहला तरीका होगा कि वो क्वेश्चन में ढूंढो कि आइडेंटिटी का फार्मूला लग जाए। दूसरा है कि रेशनलाइज कर लो। तीसरा है कि अगर रेशनलाइज नहीं हो रहा है तो सारे टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और फिर रेशनलाइज करो। तो इनसे लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है, तो यहाँ पे हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। यह हमने लिख लिया tan a प्लस 1/10 a। यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट देखा जाए तो आइडेंटिटी का फार्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर वाले फॉर्म में है। लेकिन एक और आइडेंटिटी का फार्मूला है कि tan का जो वैल्यू है वह साइन और कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। साइन ए अपान कॉस ए लिखा जा सकता है इसको। तो वही हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, हमें जो चाहिए वह साइन और कॉस के अपोजिट है। तो यहाँ पे tan ए की जगह पे हम लोग लिख लेंगे साइन ए अपान कॉस ए, प्लस यहाँ भी वही कर लेना है साइन ए अपान कॉस ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए अपान कॉस ए प्लस यह मेन बटा है यह, तो यह क्या होगा, यह रोटेट कर जाएगा ऐसे करके। यह कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे ही रहेगा। कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे ही रह जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम होगा। अब उसके बाद से आगे क्या करना, अगर इससे इसमें डिवाइड किया जाए तो साइन ए टाइम डिवाइड होगा, इसका मतलब है साइन का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। प्लस अगर इससे हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कॉस ए। तो कॉस का क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यह साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्योंकि हमें आइडेंटिटी फार्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होगा वह कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस ए साइन ए नीचे। अब इसको अगर अलग अलग हम लोग कर लें 1/cos ए इंटू 1/sin ए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यह 1/cos ए जो होता है क्या होता है, सेक ए होता है, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।
यह राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, cos a अपान 1 - sin a इक्वल टू 1 + sin a अपान cos a। यहाँ से हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कोई भी साइड लिया जा सकता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos a अपान 1 - sin a हमने ले लिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो आइडेंटिटी का फार्मूला नहीं लिख सकता, यहाँ पे साइन और कॉस में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो अच्छा यह है कि हम लोग क्या करें, मैंने बोला था कि पहले आइडेंटिटी फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 - sin a है नीचे डिनोमिनेटर में, या हर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऐसे ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर देखिए यह जो है इससे कैंसल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। यह देखिए 1 - sin a 1 + sin a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह है a - b और यह है a + b। तो a - b क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस b² मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा यह। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे एक्सप्रेशन में 1 + sin a चाहिए यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, उतना ही रहने देना है इसको अलग अलग। यह हम लोग लिख लेंगे cos a इंटू 1 + sin a। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रूव करने में वही वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 - sin² a किसके बराबर हो जाएगा, हमें मालूम है cos² a + sin² a, या cos² θ + sin² θ इक्वल टू क्या होता है, 1 θ की जगह पे a यूज किया गया है, तो ये हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से इसको अगर उस साइड लेके जाएं तो यह हो जाएगा cos² a इक्वल टू 1 - sin²a। इसका मतलब ये है कि 1 - sin² a की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos² a, और ऊपर हमारा है cos a 1 + sin a। यहाँ से क्या होगा, यह एक cos जो है इस एक cos से कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर तो 1 + sin a बच जाएगा और नीचे हमारा क्या होगा, एक cos बच जाएगा, cos a। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है, √1 - cos a अपान 1 + cos a इक्वल टू cosec a माइनस cot a। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √1 - cos a अपान 1 + cos a। यहाँ पर देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फार्मूला तो लग नहीं पाएगा। दूसरा क्या है, हमारे पास तरीका है कि हम इसको रेशनलाइज कर लें। तीसरा तरीका क्या होता है कि कॉस और साइन में कन्वर्ट करके फिर रेशनलाइज कर लो सॉल्व करने के बाद। लेकिन यहाँ पे हमारा सिंपल है कि फार्मूला तो लग नहीं रहा है आइडेंटिटी, तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज अंदर ही करेंगे रूट के, 1 - cos a, यहाँ है नीचे 1 + cos a। तो यहाँ पे 1 + cos a है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1 - cos a से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - cos a से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे करके। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा,
या ऊपर वाला तो 1 - cos A हो जाएगा 1 - cos A का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 1 - cos A का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा यह A+B A-B। तो A+B A-B मतलब क्या? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर हो जाएगा। A की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। माइनस B की जगह पे cos A है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर A। या टोटल क्वांटिटी जो है रूट के अंदर है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ से? यह इसका होल स्क्वायर है। किसका? 1 - cos स्क्वायर का। तो यह क्या होगा? रूट के बाहर चला जाएगा। यह मिल जाएगा हमें 1 - cos A। रूट के बाहर मिल जाएगा। रूट के अंदर देखिए यह 1 - cos स्क्वायर A है। तो 1 - cos स्क्वायर A क्या होगा? हम लोग अगर फार्मूला देखने जाएं तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है। तो इसको अगर उधर लेके जाएं हम लोग तो मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर A। तो यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर A की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 1 - cos A अपान यह साइन स्क्वायर A है। तो और इसका यह रूट है तो यह स्क्वायर रूट से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? साइन A। नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि हम लोग A+B/C रहे तो इसको लिख सकते हैं A/C प्लस B/C। अगर एलसीएम लें हम लोग तो यही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। कैसा? अगर C/A+B रहे तो इसको यह कतई नहीं लिख सकते हैं हम लोग। यह हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि यह तो पॉसिबल है लेकिन यह नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पर तो A × B नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा C × A+B आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1/sin A माइनस cos A/sin A। अब यहाँ पर देखिए यह 1/sin A है। तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। मतलब 1/sin A को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक कोसेक A। और यहाँ पे क्या है? cos/sin है। तो आइडेंटिटी फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि जो कॉट थीटा होता है वह क्या होता है? cos θ/sin थीटा। तो अगर थीटा की जगह पे ए है तो हम लोग भी क्या करेंगे? यहाँ पे ए ले लेंगे। तो यहाँ पे cos A/sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा? cot A हो जाएगा आइडेंटिटी फार्मूले से। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A इंटू टेन A प्लस कॉट A इक्वल टू 1। इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A इंटू टेन A प्लस कॉट A। यहाँ पर देखिए हमने जो 3 तरीकों के बारे में बताया है उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए कोई आइडेंटिटी फार्मूला नहीं लग पाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशनलाइज करने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि उसके लिए तरह से भिन्नात्मक चीजें चाहिए। तीसरा तरीका हमारा यह है कि हम लोग सभी टर्म को क्या करेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे।
उसके बाद से देखेंगे रेशनलाइज करने लायक है या वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोसेक ए है, तो इसको साइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, क्योंकि कोसेक और साइन अपोजिट होते हैं। यह हमेशा आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे है साइन ए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेक ए है, या कॉस में क्या लिख सकते हैं इसको, 1/cos ए, माइनस यह कॉस ए है। और टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन में टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। और ऐसे ही कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आपस में सबको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर एलसीएम हम लोग लेते हैं, यहाँ वन होगा, यहाँ भी वन होगा, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन ए। और यहाँ पे तो इससे अगर डिवाइड करते हैं, इस साइन ए से इस साइन में डिवाइड करते हैं तो वन टाइम होगा, तो ये वन ही हो जाएगा, माइनस इस वन से इसमें डिवाइड करते हैं, साइन टाइम डिवाइड होगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस ए, और सेम ऐसे ये हो जाएगा वन, माइनस इसे अगर इस वन से इसमें डिवाइड करते हैं तो कॉस टाइम डिवाइड होगा, इस कॉस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो यह कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम आएगा। अब इस कॉस से इसमें डिवाइड करते हैं तो साइन टाइम डिवाइड होगा, इस साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। प्लस इसे अगर डिवाइड करते हैं इसमें, तो साइन से डिवाइड होगा कॉस टाइम, इस कॉस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यह देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग आइडेंटिटी फार्मूले से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। ऐसे ही यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी फार्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, वन के बराबर, अपॉन यह कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पर देखिए यह कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा यह, तो यह दोनों मिल करके इस कॉस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, क्योंकि सब इंटू ही है। अब यह देखिए साइन ए मिल करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, वन। यही राइट हैंड साइड है। अब उसके बाद से चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक ए माइनस टेन ए अपान सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपान वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं हम लोग, सेक ए माइनस टेन ए अपान सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आइडेंटिटी का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका है कि रेशनलाइज कर लें, और तीसरा तरीका क्या है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे पहला तरीका तो नहीं यूज होगा, लेकिन बाकी दोनों यूज हो सकता है, या तो रेशनलाइज कर लें या फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो चलिए पहले रेशनलाइज करके देखते हैं हम लोग, सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पे क्या करना है, यह ऊपर हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए,
यहाँ पे क्या करना है, सेक ए माइनस टेन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। सेक ए माइनस टेन ए से हमने क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर इसको कट करें तो वही चीज हमें मिल जाएगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, यह है ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे है सेक ए, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, सेक स्क्वायर ए। और फिर बी की जगह पे है टेन ए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी से हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया, फिर बी की जगह पे है टेन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यह हमें मिल जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, यह सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यह किसके बराबर होगा, हम फार्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे वन। अब उसके बाद से इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको साइन और कॉस में अभी तोड़ लो, या फिर इसको एक्सपेंड करके फिर तोड़ो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। लेकिन हमें स्क्वायर यहाँ चाहिए भी यहाँ पे प्रूफ करने में, तो इसलिए पहले तोड़ लो, फिर उसके बाद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसके। जैसे सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए, क्योंकि हमें मालूम है सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और टेन ए को साइन और कॉस के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। यह याद रखेंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यह भी एक तरह से फार्मूला है। यहाँ पे हो जाएगा यह वन, चाहे लिखें या न लिखें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए यह कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो अगर एलसीएम हम लोग लें तो यह कितना हो जाएगा, कॉस ए। और यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, वन माइनस साइन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं वन माइनस साइन का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस साइन का होल स्क्वायर अपान, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह कॉस ए। नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, आगे हमें मिल जाएगा वन माइनस साइन का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर को वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले में यह है हमारा कितना, वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वन का अगर स्क्वायर कर दें हम लोग तो यह क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी को लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलिए इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से ला करके यहाँ पे लिख रहे हैं हम। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यह हमने पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लिया है, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, यह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ए माइनस बी, ए की जगह पे वन और बी की जगह पे साइन ए, और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी। अब यह क्या होगा, एक वन माइनस साइन ए, एक वन माइनस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा वन माइनस साइन ए अपान नीचे बच जाएगा वन प्लस साइन ए।
अभी भी जो हमें प्रूव करना हुआ है नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमें चाहिए कितना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हमें नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए के होल 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे, और उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, इतना ही हम लोग ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्या हमें मिल जाएगा, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यह फिर बन जाएगा a-b a+b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a-b a+b मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस b की जगह पे साइन है, तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब हमें मालूम है आइडेंटिटी फार्मूले से कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अपान यहाँ पे कितना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। इसी आधार पे आप लोग कोई एक बुक सेलेक्ट करेंगे, या तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन होते हैं। अच्छा यह है कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल लेकर के उसको सॉल्व करेंगे आप लोग। बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस करिए। मैं भी पहले यह सारे थ्योरी खत्म करके फिर उसके बाद से कुछ और भी टेक्निकल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।